हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आज की इकोनॉमिक्स के रिवीजन क्लास में। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं किसी भी गुड्स की यूटिलिटी और कंज्यूमर सरप्लस के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले हम यूटिलिटी जान लेते हैं। यूटिलिटी क्या होता है? तो यूटिलिटी जो है किसी भी कमोडिटी या गुड्स कह लीजिए, उसकी वो कैपेसिटी होती है जिससे कि वो ह्यूमन वांट्स को सेटिस्फाई कर सके। और जो यूटिलिटी होती है किसी भी गुड्स की, वो कॉन्स्टेंट नहीं होती है, वो नीड एंड सिचुएशन के आधार पर चेंज होती रहती है। और ये जो है सब के लिए अलग अलग है। जैसे मान लीजिए किसी भी गुड्स की आवश्यकता किसी को कुछ दूसरे रूप में है, तो कोई उसे दूसरे रूप में यूज करेगा। तो मतलब ये सब्जेक्टिव है, न कि ऑब्जेक्टिव। और यूटिलिटी को मेजर करने के लिए एक इमेजिनरी यूनिट का यूज किया जाता है जिसे कि यूटिल्स कहा जाता है। यूटिलिटी का जो फर्स्ट है, जो इसका कॉन्सेप्ट है, वो किसने सबसे पहले बार दिया था? वो थे बेंथम। और यूटिलिटी को कैलकुलेट करने के लिए एक हम लोग इनडायरेक्टली मनी से कैलकुलेट कर सकते हैं यूटिलिटी को। कैसे? मान लीजिए कोई कमोडिटी है, उसका प्राइस पे करने के लिए कोई कितना ज़्यादा इच्छुक है, उससे हम उसकी यूटिलिटी पता कर सकते हैं। अब हम लोग टाइप्स ऑफ यूटिलिटी की बात करते हैं। तो यूटिलिटी के मेनली 3 टाइप्स होते हैं। कौन कौन? पहला है टोटल यूटिलिटी। टोटल यूटिलिटी क्या है? द टोटल सेटिस्फैक्शन डिराइव्ड फ्रॉम कंज्यूमिंग ऑल यूनिट्स ऑफ ए गुड। मतलब किसी भी गुड्स के सभी यूनिट को कंज्यूम करने के बाद जो सेटिस्फैक्शन मिलता है, उसे वो गुड का टोटल यूटिलिटी कहते हैं। और मार्जिनल यूटिलिटी क्या है? मार्जिनल यूटिलिटी है द चेंज इन टोटल यूटिलिटी रिजल्टिंग फ्रॉम द कंजम्पशन ऑफ वन एडिशनल यूनिट। मतलब जब टोटल कंजम्पशन करने के बाद किसी भी गुड का यदि एक एक्स्ट्रा यूनिट कंज्यूम करने के बाद जो हमें एक्स्ट्रा सेटिस्फैक्शन मिलता है, उसे उसकी मार्जिनल यूटिलिटी कहते हैं। मार्जिनल यूटिलिटी का जो फार्मूला होता है वो देखिए है चेंज इन टोटल यूटिलिटी डिवाइडेड बाय चेंज इन क्वांटिटी। अगला है एवरेज यूटिलिटी। तो ये क्या होता है? टोटल यूटिलिटी को नंबर ऑफ यूनिट्स कंज्यूम्ड से डिवाइड करने के बाद एवरेज यूटिलिटी मिलता है। एवरेज यूटिलिटी क्या होता है? टोटल यूटिलिटी डिवाइडेड बाय क्वांटिटी ऑफ अ गुड। अब देखिए इसको हम टेबल से समझते हैं तीनों यूटिलिटी को। पहला जो कॉलम है वो यूनिट्स शो कर रहा है, दूसरा टोटल यूटिलिटी और तीसरा मार्जिनल यूटिलिटी। अब आप देखिए हम लोग मार्जिनल यूटिलिटी का फॉर्मूला क्या पढ़ें? चेंज इन टोटल यूटिलिटी डिवाइड बाय यूनिट्स कंज्यूम। अब पहले रो को देखते हैं। टोटल यूटिलिटी 10 है, यूनिट्स कंज्यूम 1 है, 10/1 मार्जिनल यूटिलिटी 10 हो गया। अब सेकेंड रो को देखिए। मार्जिनल यूटिलिटी निकालने के लिए चेंज इन टोटल यूटिलिटी, यहाँ चेंज कितना हुआ टोटल यूटिलिटी में? 18 - 10 8, एंड यूनिट्स में कितना चेंज हुआ? 2 - 1 1, 8/1 8। तो मार्जिनल यूटिलिटी 8 हो गया। इसी तरह से आगे हम निकाले हैं, हम देख सकते हैं। अब हम लोग टेबल से क्या पता चल रहा है देखने को। पहला देखिए, जब एमयू पॉजिटिव है, जब मतलब जब जिस समय मार्जिनल यूटिलिटी पॉजिटिव है, उसमें क्या हो रहा है? टोटल यूटिलिटी जो है वो इंक्रीज कर रहा है। आप देख सकते हैं सेकेंड और थर्ड कॉलम को, जैसे मतलब जहाँ जहाँ मार्जिनल यूटिलिटी पॉजिटिव है वहाँ टोटल यूटिलिटी इंक्रीज करते जा रहा है। इसका कहने क्या मतलब है? मान लीजिए आप जब पहली बार आइसक्रीम खाते हैं, फर्स्ट आइसक्रीम खाते हैं, तो उससे आपको हाई सेटिस्फैक्शन मिलता है। यदि आप सेकेंड खाते हैं और उससे आपको एक्स्ट्रा सेटिस्फैक्शन मिल रहा है, एक्स्ट्रा सेटिस्फैक्शन मिल रहा है मतलब 1 यूनिट कंज्यूम करने के बाद आपको एक्स्ट्रा सेटिस्फैक्शन मिल रहा है, कहने का क्या मतलब है? मार्जिनल यूटिलिटी पॉजिटिव है। तो इससे क्या होगा? टोटल सेटिस्फैक्शन जो होगा वो बढ़ेगा, मतलब टोटल यूटिलिटी भी बढ़ेगा। और दूसरी बात है कि जब मार्जिनल यूटिलिटी 0 है, उस समय टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम होता है। इसका कहने का क्या मतलब है कि मान लीजिए जब आप किसी भी गुड्स को जब टोटल कंज्यूम कर लिए और उसके 1 एक्स्ट्रा यूनिट कंज्यूम करने के बाद आपको कोई सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रहा है, कहने का क्या मतलब? मार्जिनल यूटिलिटी 0 हो गया। इसका कहने का क्या मतलब है कि आप पहले ही पूरी तरह से संतुष्ट हो चुके हैं, मतलब टोटल यूटिलिटी जो है वो मैक्सिमम हो चुका है। तो टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम होगा जब मार्जिनल यूटिलिटी 0 होगा। अगला है टोटल यूटिलिटी डिक्रीजेज व्हेन मार्जिनल यूटिलिटी इज निगेटिव। मतलब मार्जिनल यूटिलिटी निगेटिव होने का क्या मतलब है? जैसे मान लीजिए आप किसी भी गुड्स का पूरा यूनिट कंज्यूम कर लिए और जब एक्स्ट्रा यूनिट खा रहे हैं तो उससे आपको अब खाने का आगे मन ही नहीं कर रहा है। उससे जैसे आप सुने होंगे खाते खाते किसी को आदमी उब जाता है, मतलब खाने का मन नहीं कर रहा है, मतलब मार्जिनल यूटिलिटी जो है निगेटिव चला गया उसमें। तो इसमें क्या होगा? टोटल यूटिलिटी भी डिक्रीज होगा, क्योंकि उसके बाद उसको और खाने का मन नहीं करेगा, सेटिस्फैक्शन जो था वो भी घट गया। तो इसमें टोटल यूटिलिटी डिक्रीज हो जाएगा जब मार्जिनल यूटिलिटी निगेटिव होगा। आगे हम देखते हैं मार्जिनल यूटिलिटी का लॉ। ये क्या कहता है? एज मोर यूनिट्स आर कंज्यूम्ड द यूटिलिटी डिराइव्ड फ्रॉम ईच सक्सेसिव यूनिट डिक्रीजेज।
मतलब जैसे जैसे आप एक्स्ट्रा यूनिट कंज्यूम करते जाएंगे वैसे वैसे उससे मिलने वाला सेटिस्फैक्शन घटते जाएगा। इस एग्जाम्पल समझते हैं। मान लीजिए बहुत भूखे हैं और पिज़्ज़ा का स्लाइस खा रहे हैं। जैसे ही आप फर्स्ट स्लाइस खाइएगा वेरी हाई सेटिस्फैक्शन मिलेगा, मतलब उसकी यूटिलिटी बहुत मैक्सिमम है। जैसे सेकेंड स्लाइस खाइएगा हाई सेटिस्फैक्शन, मतलब उससे कम। जैसे थर्ड स्लाइस खाइएगा मॉडरेट सेटिस्फैक्शन, फोर्थ स्लाइस के बाद लो सेटिस्फैक्शन, फिफ्थ स्लाइस खाने के बाद मे बी नो सेटिस्फैक्शन, क्योंकि आप टोटली सेटिस्फाई हो चुके हैं, मतलब उसका टोटल यूटिलिटी हो चुका है। तो इसमें कहने क्या मतलब वही लिखा है कि द फर्स्ट स्लाइस गिव्स द मोस्ट हैप्पीनेस बिकॉज यू आर हैंग्री, बट एज यू कीप ईटिंग ईच एडिशनल स्लाइस गिव्स लेस सेटिस्फैक्शन देन द प्रीवियस वन। मतलब जैसे जैसे आप स्लाइस खाते जाएंगे वैसे वैसे सेटिस्फैक्शन पिछले की तुलना में घटते जाएगा। यही कहता है मार्जिनल यूटिलिटी का लॉ। आगे हम पढ़ते हैं इक्विलिब्रियम कंडीशन के बारे में। तो इक्विलिब्रियम कंडीशन कहने का मतलब है कि जो कोई भी कंज्यूमर है वो मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन कैसे प्राप्त कर सकता है, इसी को कहा जाता है इक्विलिब्रियम कंडीशन। तो इक्विलिब्रियम कंडीशन क्या होता है? मान लीजिए हम कोई भी वस्तु मार्केट प्राइस में खरीदें और उससे हमें पूर्ण संतुष्टि मिल रही है, मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिल रहा है, तो ऐसे में क्या होगा, वो संतुलन की स्थिति होगा। अब देखिए इसका केस है, पहला है वन कमोडिटी केस। इसमें जो है मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन कब होगा वन कमोडिटी केस में, जब किसी भी गुड्स का मार्जिनल यूटिलिटी उस वस्तु के प्राइस के इक्वल हो जाएगा। मतलब एम यू एक्स इक्वल टू पी एक्स, पी जो है यहाँ प्राइस है, एक्स जो है ऑब्जेक्ट है। मतलब एक्स ऑब्जेक्ट का मार्जिनल यूटिलिटी जब एक्स का प्राइस के इक्वल हो जाएगा तो इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, हमें मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिल सकता है, या इक्विलिब्रियम कंडीशन हो जाएगा। दूसरा टू कमोडिटी केस। टू कमोडिटी केस है, उस कंडीशन में मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन प्राप्त करने के लिए पहले वो जो एक्स और वाई यहाँ क्या है, ऑब्जेक्ट्स हैं, मतलब एक्स के मार्जिनल यूटिलिटी डिवाइडेड बाई एक्स का प्राइस और वाई के मार्जिनल यूटिलिटी डिवाइडेड बाई वाई का प्राइस दोनों इक्वल होना चाहिए, तभी टू कमोडिटी केस में हम जो है मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन प्राप्त कर सकते हैं। यदि एक कोई कम बेसी हुआ, जैसे देखिए मान लीजिए एम यू एक्स डिवाइड बाई पी एक्स ग्रेटर हो गया एम यू वाई डिवाइड बाई पी वाई से, तो क्या होगा, लोग जो है एक्स ऑब्जेक्ट को ज़्यादा कंज्यूम करेंगे। और यदि एम यू वाई बाई पी वाई ही ज़्यादा हो जाएगा तो क्या होगा, लोग वाई गुड्स को ज़्यादा कंज्यूम करेंगे। तो मतलब इक्विलिब्रियम होने के लिए दोनों का रेशियो जो है मार्जिनल यूटिलिटी और प्राइस का इक्वल होना चाहिए। अगला कॉन्सेप्ट है कंज्यूमर सरप्लस। ये क्या होता है, द डिफरेंस बिटवीन व्हाट अ कंज्यूमर विलिंग टू पे एंड व्हाट दे एक्चुअली पे। कहने का क्या मतलब है कि जो कंज्यूमर सरप्लस होता है वो किसी भी कंज्यूमर का विलिंगनेस टू पे में से एक्चुअल मार्केट प्राइस को डिवाइड करने के बाद मिलता है। जैसे एग्जाम्पल इसको समझिए, अनुष्का वाज विलिंग टू सेल अ टीवी फॉर ₹37,000। अनुष्का सेलर है जो कि एक टीवी 37,000 में बेचना चाहती है, जिसका कि मार्केट प्राइस है 50,000, बट सोल्ड एट 42,000। बट उसको कितने में सेल करती है, 42,000 में। वो सेल करना चाह रही थी, वो चाह रही थी कि मेरा टीवी 37,000 में बिक जाए, लेकिन वो बिका कितने में, 42,000 में। मतलब यहाँ कंज्यूमर जो है ज़्यादा देने के लिए विलिंगनेस है। यहाँ कंज्यूमर सरप्लस कितना हो जाएगा, 42,000 माइनस 37,000, 5,000। चलिए आज का क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट हैपन्स टू टोटल यूटिलिटी व्हेन मार्जिनल यूटिलिटी जीरो। अब इसको बता सकते हैं कि जब मार्जिनल यूटिलिटी जीरो होता है तो उस समय टोटल यूटिलिटी में क्या प्रभाव पड़ता है टोटल यूटिलिटी पे। पहला ऑप्शन है टोटल यूटिलिटी बिकम्स इक्वल टू मार्जिनल यूटिलिटी, या टोटल यूटिलिटी इज एट इट्स मैक्सिमम, या टोटल यूटिलिटी बिगिंस टू डिक्रीज, या टोटल यूटिलिटी इज एट मिनिमम। तो आज के लिए इतना ही, अगले क्लास में हम फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।